चंदनपुर के जंगल में सभी पेड़ हरे भरे थे। बस एक पेड़ ऐसा था जो सूख गया था। उसकी जड़ों में रोग लग चुका था। उस पेड़ के सूखने की शायद यही वजह थी कि एक दिन जंगल में बंटी कबूतर और कबूतरी भी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं और उनकी नज़र सूखे पेड़ पर पड़ जाती है। तभी बंटी ने अपनी पत्नी से कहा, कबूतरी, यह देखो, यह पेड़ बूढ़ा हो चुका है और सूख भी चुका है। इस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत है। इसकी लकड़ियाँ को काटकर हम घर ले जाएंगे और अपना मजबूत लकड़ी का घर बनाएंगे। यह कहकर वे पेड़ उन दोनों पति पत्नियों से कहता है, बंटी भाया, ऐसा ना करना। बहन, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे जड़ों में रोग लग चुका है, जिसका वजह है कि मेरी सारी पत्तियाँ गिर और मैं सूख गया। अगर तुम मेरी जड़ों में कीड़ों मारने की दवा डालो देगी तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और सभी पक्षियों को पहले की तरह मीठे मीठे लीची खिलाऊंगा। अरे बंटी जी, यह पेड़ झूठ बोल रहा है ताकि हम इसकी लकड़ियाँ न काटें और इसकी सेवा में लग जाएं। इस पेड़ की बातें बिल्कुल भी मत सुनना। जल्दी से पेड़ की मोटी शाखाएं काट लो, फिर हम जल्दी से अपना मजबूत लकड़ी का घर बनाएंगे, उसमें मजे से रहेंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सचमुच मैं एक लीची का पेड़ हूँ। कुछ समय पहले तक मेरे ऊपर मीठे मीठे लीची लगते थे। याद तो करो, कभी तुमने भी मेरे पेड़ को मीठे लीची खाए होंगे। भूल गए तुम दोनों? इस जंगल के सभी पक्षी मेरे पेड़ के लीची की खूब तारीफ करते थे, इसलिए मुझे मत काटो। झूठे मक्कार पेड़, चुप रहो। तुझे देखकर नहीं लगता कि तू एक लीची का पेड़ है। हम तुम्हारी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। तुम्हारी लकड़ियाँ पसंद है, हम तो इस पेड़ की लकड़ियाँ काट कर ले जाएंगे। चाहो तुम हमें रोकने की कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। सूखा पेड़ रोता रहा। बंटी कबूतर एक और सुंदरी कबूतर से विनती करता रहा। बंटी कबूतर उसकी एक ना सुनी और लकड़ी काट कर ले जाता है। सूखा पेड़ के साथी दोस्त को उस पर बहुत दया आ जाता है। वे उसे समझाते हुए कहता है, दोस्त दुखी मत हो, हम पेड़ की ऐसी ही जिंदगी है। जब तक फल देते हैं, पक्षी और मानव हमारी देखभाल करते हैं, हमारे ध्यान रखते हैं, लेकिन सूखने के बाद हमें काट दिया जाता है। फिर हमारी उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं होती, बस घर बनाने के काम आते हैं। दूसरी तरफ बंटी कबूतर और सुंदरी कबूतरी लकड़ियाँ काट कर ले जा रहे थे। रास्ते में उसकी दोस्त टुनटुनी चिड़िया मिलती है। वे तभी उससे पूछती है, अरे बंटी भाया, कबूतरी बहन, ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मैंने तो पूरा जंगल छान मारा और मुझे तो कहीं कोई सूखी पेड़ नहीं दिखा। बहुत परेशान हूँ, घर की मरम्मत करनी है। 2 दिनों से मैं सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी हूँ, मगर मुझे अभी तक सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। आप मुझे बता देना, आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें नहीं पता, जंगल में एक पेड़ सूख गया है। हमें उसी का लकड़ियाँ काट कर ले आ रहे हैं। सुनो सुंदरी कबूतरी, जल्दी लकड़ियाँ रख कर वापस आते हैं। अगर लकड़ियाँ खत्म हो गई तो हमारे घर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया भी सूखे पेड़ के पास आती है। तभी वे पेड़ उससे कहता है, तुम भी मेरे सूखे लकड़ियाँ काटने आई हो? सबको बस मेरी सूखी लकड़ियाँ चाहिए, कोई मेरी तरह ध्यान ही नहीं देता। ले जाओ
मेरी सारी टहनियाँ काट कर ले जाओ। आखिर तुम पक्षी मेरी दुख दर्द क्या जानो, मैं कितने बड़े दर्द से जूझ रहा हूँ। शेर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है मुझे बताइए। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाया, सबकी मदद सहायता करता हूँ। कृपया करके आप अपना दर्द मुझे बताएं, शायद मैं आपकी भी मदद कर सकूं। तो सुनो टुनटुनी चिड़िया, मेरा दर्द यह है कि मेरे जड़ों में रोग लग गया है और मैं सूख गया हूँ। मैं एक लीची का पेड़ हूँ। कुछ दिनों पहले तक मेरे पेड़ में मीठे मीठे लीची लगते थे, लेकिन जब से मैं बीमार पड़ा हूँ मेरे सारी जड़ों सूख गई है और फल लगना भी बंद हो गया है। फिर पेड़ टुनटुनी चिड़िया को अपनी सारी बात सुना देता है। शेर जी, आप उदास ना हो, आपका मदद मैं जरूर करूंगा। या तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुमने तो एक भी शाखा नहीं काटी, किसका इंतजार कर रही हो? बंटी भाया, ये पेड़ सूखा नहीं है, ये जवान पेड़ है। इसका जड़ में कीड़े लग गए हैं। मैं पेड़ों की मदद करूंगी। कुछ ही दिनों में यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और हमें मीठे मीठे लीची देगा। मैं आपको एक भी लकड़ियाँ काटने नहीं दूंगी। इस पेड़ से आप यहाँ से चले जाएं। चल हट, बड़ी आई पेड़ की मदद करने वाली। मैं तो पेड़ को काटू देखता हूँ तो क्या कर लोगी? बंटी कबूतर फिर से लकड़ियाँ काट कर ले जाता है। पेड़ फिर से रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ का दुख नहीं देखा जा रहा था। वे किसान कालू कौवे के पास गई। वे कालू कौवे अपने खेत में रासायनिक का छिड़काव कर रहा था। सही समय पर आई हूँ कालू भैया, मुझे थोड़ा सा दवा मिलेगा। जंगल में पेड़ की जड़ों में कीड़े लग गए हैं और वे पेड़ सूख गए हैं। मैं उसे फिर से हरा भरा करना चाहती हूँ। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मेरे पास थोड़ा सा कीटनाशक बचा है। तुम इस पेड़ की जड़ों में छिड़क देना, फिर पेड़ पहले की तरह हरा भरा और मजबूत हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने वैसा ही किया। 2-3 दिनों तक लगातार दवा का छिड़काव करती रही। वे पेड़ की जड़ों में कुछ ही दिनों में पेड़ पर हरे हरे पत्ते आ गए और वे पेड़ लाल लाल लीची से भर गया। भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। आप फिर से हरे भरे हो गए। आप पर मीठे मीठे लीची भी लग गए। शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया। तुम बहुत अच्छी हो। मेरे पेड़ से सारी लीची अब तुम्हारे हैं। तुम जिस भर के लीची खाओ और घर भी लेकर जाओ। पेड़ फिर से हरा भरा खुश देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वे जी भर कर मीठे लीची खाती और अपने घर भी लेकर जाती। कुछ दिनों यूं ही बीत गए। जंगल में भोजन की कमी हो गई। बंटी कबूतर और सुंदरी चिड़िया भोजन की तलाश करते उस लीची के पेड़ के पास आते हैं। वाह कबूतरी, इस पेड़ पर कितने सारे लीची लगे हैं। चलो मीठे मीठे लीची खाते हैं। सुनकर पेड़ गुस्से में बंटी कबूतर से कहता है, खबरदार, जो मेरे पेड़ को छुए तो मैं वही सूखा पेड़ हूँ जिसका लकड़ियाँ तुम काट कर ले गए थे। भला हो उस टुनी चिड़िया का जिसने मेरी मदद की और मुझे मरने से बचा लिया, वरना तुमने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या तुम वही सूखे पेड़ हो? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। ज्यादा बातें ना बनाओ बंटी कबूतर, चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बंटी और कबूतरी को वे लीची का पेड़ वहाँ से भगा देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी से
पेड़ के लाल लाल लीची खाने लगती है और अपना ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें खाने को फल, सब्जी और साफ हवा देता है। वह हमारी वजह से कितना त्याग करते हैं, लेकिन हम उनके बर्बाद करने से